Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special, and today was the first match of PSL 11. Lahore Qalandars and Hyderabad Kingsmen were in action, and क्या लाहौर कलंदर्स ने बिल्कुल डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही आज क्रिकेट खेली, एंड ऑब्वियसली हैदराबाद किंग्समैन ने जो है वो डेब्यूटेंट्स की तरह ही क्रिकेट खेली. ऑब्वियसली अभी टीम जेलिन होगी, साथ खेली जाएगी, मगर लाहौर कलंदर्स ने 69 रन से जीत हासिल की. अ गुड स्टार्ट. ये पता चलता है कि जब एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो चाहे बीच में जितने भी हिकअप्स आए, इवेंचुअली अ गुड स्टार्ट लीड्स टू अ गुड स्कोर एंड इट एंड्स अप टू अ गुड स्कोर. और आखिर में भी ज़रा थोड़ी सी जो माड़ाधाड़ी हो गई तो यस, लाहौर कलंदर्स एंडेड अप स्कोरिंग 200. बात करेंगे इस मैच के हवाले से, मैच समरी भी आपको दिखाएंगे और इस मैच के हवाले से डिस्कशन होगी कि अब हैदराबाद किंग्समैन को क्या करना पड़ेगा टू रीगेन बैक, टू कम बैक, बिकॉज आज पहला मैच था. आज का मार्जिन दे देते हैं. डिस्कशन होगी इसी मैच के हवाले से. मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर. और जैसा कि सवेरा ने बताया कि मैच लाहौर कलंदर्स ने अपने नाम कर लिया है, 69 रन से मैच अपने नाम किया. तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा. मुजाहिद जमशेद साहब साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं. और तोसीफ भाई भी हमारे साथ मौजूद होंगे. और मुजाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया. तो भाईजान, पहला मैच हो चुका है और पाकिस्तान सुपर लीग 11 पहला मैच कैसे देखते हैं? और सवेरा ने भी इंट्रो में अपने यही कहा कि लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियन की तरह खेले और हैदराबाद किंग्समैन वो जिस तरीके से डेब्यू करते हैं, बास डेब्यू बड़े यादगार रह जाते हैं. यादगार डेब्यू मैच नहीं खेल सके अपना. एक्सपेक्टेशन यही थी क्योंकि लाहौर एक फेमिलियर है अपनी ग्राउंड के साथ, और नो डाउट क्राउड तो नहीं है, लेकिन क्राउड के बगैर भी उनको पता है कि कहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ है. और जिस तरह अगर आप ओवरऑल टीम को देखें तो 80% वही टीम खेली है जो लास्ट ईयर फाइनल खेली थी. बिल्कुल वही कम्बिनेशन अभी जो सवेरा ने बात की कि कम्बिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये वही चीज़ है जिसको पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी लैक करती है कि उनको कम्बिनेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है. लेकिन हमने देखा कि जिस तरह एक चैम्पियन को खेलना चाहिए, जिस तरह का कम्बिनेशन होना चाहिए, और हमेशा की तरह जिस जगह पे सिकंदर रज़ा आके बैटिंग करता है और 10 बॉलों में जिस तरह उन्होंने 24 रन किए, और ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि मोमेंटम शिफ्टिंग, आखिरी 2 बॉल पे 2 छक्के मारे शाहीन अफरीदी ने, उससे बाद 10 बॉल पे 24 रन किए, 260 का स्ट्राइक रेट सिकंदर रज़ा का. ये वो बेसिकली मोमेंटम होता है जो आपने एंड पे दूसरी टीम पे एक सडन प्रेशर डालना होता है, और उसका नतीजा हमने देखा जिस तरह का प्रेशर वो कोप ही नहीं कर सके. बिल्कुल कोप अप नहीं कर सके. और वो कहते हैं ना कि 10वें ओवर में 11-12वें ओवर में लाहौर कलंदर्स की विकेटें तो गिरी, मगर वापस उसको जिस तरह हैंडल किया, एंड वेरी वेल सेड मुजाहिद, कि जिस तरह सिकंदर जब आते हैं ना, सिकंदर वाकई जो हैं वो सिकंदर ही हैं लाहौर कलंदर्स के. ऐसी बिल्कुल हालात बिल्कुल इसी तरह के लग रहे हैं. तौसीफ साहब, आपकी तरफ जरूर आऊंगी क्योंकि हम सिकंदर रज़ा की तो बात कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ हसीबुल्लाह की बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये वो हसीबुल्लाह हैं जो कि पैकिंग लाइन में, पैकिंग ऑर्डर में पाकिस्तान टीम के लिए पहले थे. जी, विकेट कीपर, बैटर, हमें चाहिए ऐसा कि मिडिल ऑर्डर में बैटर भी हो, विकेट कीपर भी हो. रिजवान के साथ पैरेलली हमें था कि हाँ जी अब हसीबुल्लाह डेवलप हो रहे हैं, मगर अब हम दूसरे नाम देख रहे हैं. लॉन्गर फॉर्मेट में हसीबुल्लाह जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं. आज शॉर्टर फॉर्मेट में भी हमें उनकी परफॉर्मेंस दिख गई, मगर अब हम गाजी गौरी देख रहे हैं. सबसे पहले तो हसीबुल्लाह की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप तौसीफ साहब? उससे पहले तौसीफ भाई की फेवरेट टीम हैदराबाद थी. 4 बजे के शो में तौसीफ भाई ने हैदराबाद पिक की थी. वो हम अभी आते हैं. जी बिल्कुल. मैं जाहिर है मेरे अपने व्यूज़ होते हैं या जो है वो मैं जिस हिसाब से कह रहा था, कोई एक्सक्यूज नहीं है. बहरहाल लाहौर कलंदर ने बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है और नज़र आया, जैसा कि आपने इंट्रो में भी बोला, कि लाइक ए हीरो. और जाहिर है पिछले साल की जो जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है तो उसको बरकरार रखा, बट हैदराबाद ने लेट डाउन किया ऑनेस्टली. ठीक है, कैसे भी है, नई टीम है, या कि आप ये कहें कि नए ऑफिशियल आए हुए हैं या स्पॉन्सर आए, तो प्लेयर तो हैं ना, प्लेयर तो वही हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ 2-3 बाहर के प्लेयर हैं वो आए. अब आपने जो बात की, यस आपने मेरी बात मुझे कहना चाहिए था गाजी गौरी के बारे में, मगर आप पहले से कह गई. मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि इनका कुछ समझ नहीं आता कि एक लड़के ने आन के फिर आपको दिखा दिया कि भाई देखो मैं ये कर रहा हूँ, और आप 3 मैच खेले हुए लड़के को प्लेयर उठा. और जाहिर है इसमें मैं फिर कहूँगा कि फ्रेंचाइज का प्रेशर बहुत ज़्यादा है. आप किसी ऐसे लड़के को लेके चले जाते हो कि जिसका कोई रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं है,
थोड़ा सा सोचना पड़ेगा सरफराज साहब को, क्योंकि वो हेड हैं इस वक्त। जो भी है ये ना सोचें कि वो किस क्लब का है, किसका क्या है। तारीफ़ करें, बिल्कुल तारीफ़ करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती आप हीरो बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, क्योंकि आप अगर पैकिंग ऑर्डर में जो लड़के उठाने हैं वो नहीं उठाएंगे तो आपको एक दिख गया ऑप्शन, आपको एक सामने एग्जांपल दिख गई हसान खान खेलते हुए, आपको यूएसए से एक फॉरेन प्लेयर की तरह जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में फीचर कर रहे हैं हसान खान। ये वही हसान है जिन्होंने अंडर 19 की कैप्टनसी की पाकिस्तान के लिए। खैर इस हवाले से तो बात करेंगे, मगर अभी इस वक्त जो है समा के कोरस्पॉन्डेंट, स्पोर्ट्स कोरस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा ने किया है। कादिर, एक डिफरेंट चीज़ जो कि इस PSL के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलते हैं, अलग अलग लीग्स में अलग अलग किस्म के रूल्स होते हैं, एक रूल का चेंज पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखने को मिला है, दैट इज 2 प्लेइंग 11। यानी टॉस के वक्त जो है आपके पास एक प्लेइंग 11 नहीं होगी, आपके पास 2 प्लेइंग 11 होगी। ये क्या कहानी है कादिर? जब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज हुआ और पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला गया, तो दोनों की जो शीट है उस पे अगर आप नजर दौड़ाएं, जो टीम शीट आती है उसमें टीम शीट 1 जो है वो देखने को मिली है हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से। ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस में नया कानून मुतारफ करवाया गया और पाकिस्तान सुपर लीग के हर मैच से कबल जो है वो कप्तान मैच रेफरी को 2 अलग अलग प्लेइंग 11 जमा करवा सकेगा और हर प्लेइंग 11 शीट में 11 खेलने वाले, जबकि 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों का होना जरूरी है और 15 रुकनी जो टीम है वो उनको टीम शीट 1 और टीम शीट 2 जो है वो देंगे कप्तान हर मैच रेफरी को। मैच से पहले 2 टीमें जमा करवाने की सूरत में टॉस के बाद हर कप्तान एक प्लेइंग 11 का इंतखाब करेगा और सिलेक्ट होने वाली प्लेइंग 11 पर कप्तान दस्तखत करेगा। उसके बाद हतमी प्लेइंग 11 जमा होने के बाद इसमें तब्दीली नहीं हो सकेगी। तो ये जो है वो नया कानून मुतारफ करवाया गया है फ्रेंचाइजीज क्रिकेट में और बड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है कि 2 टीमें जो है वो आप बना सकते हैं कि प्लेइंग 11 1 जो है उसमें अगर आपने चेंजिंग करनी है तो वो प्लेइंग 11 2 अगर आपने जो दी हुई है वो आप दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। तो ये एक रिलैक्सेशन दी गई है जो पहले यहाँ पर रूल नहीं था, पहले नहीं देखने को मिलता था कि वो जो प्लेइंग 11 टीम शीट होती थी वो उसके बाद अगर कप्तान को फैसला होता था कि टॉस जीतकर अगर पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, उससे से कंडीशंस को भी देखते थे, तो वो चीजें जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही हैं और ये जो है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 चूंकि न्यू एरा का आगाज हो चुका है और उसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि इस मैच में PSL 11 जो मैच हुआ लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन का, उसमें ये चीजें देखने को मिली हैं। बिल्कुल जी, ठीक है कादिर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये इन्फॉर्मेशन, हम आप सारे नाजरीन को ये इन्फॉर्मेशन देते चलें कि अब जो रूल में तब्दीली हुई है PSL 11, दिस इज द न्यू एरा। तो मतलब टॉस पे डिपेंड हो जाएगा कि हाँ जी अच्छा बैटिंग फर्स्ट करें तो शायद प्लेइंग 11 ये वाली खिला देंगे, इफ बैट लेटर ऑन कर रहे हैं, बॉल फर्स्ट कर रहे हैं तो फिर ये वाली प्लेइंग 11 कर देंगे। मुजाहिद साहब, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कितना इम्पैक्टफुल लगता है आपको ये रूल, या फिर जो चार्म ऑफ टॉस है और जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ टॉस उसका मज़ा ही अलग है? बस ये जो नए नए मज़े हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि क्रिकेट जो है वो एक इंटरटेनमेंट बन चुकी है, तो इंटरटेनमेंट में ये एडिशन है जी। मुझे याद है मेरा डेब्यू था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उस मैच में वकार यूनुस नहीं खेल रहा था, तो एक इनिंग जब ख़त्म हुई तो हम 149 रन पे आउट हुए। तो मुझे याद है कि ड्रेसिंग रूम में जब लंच टाइम हुआ तो वसीम अकरम बड़ा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे थे कि काश मैं वकार को इस पिच पे खिलाता, लेकिन गो के हम वो मैच जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोई चीज़ मिस करते हैं। वही एडवांटेज मेरा ख्याल है कि एडिशनल एक चीज़ ऐड की है कि अगर आप टॉस जीते, अगर बैटिंग ट्रैक है तो आप 2 एक्स्ट्रा पावर हीटर खिला सकते हैं। अगर बॉलिंग आ गई है तो फिर आपने देखना ये है कि अगर पिच अगर सेकंड टाइम थोड़ी स्लो होती है या नीचे रहता है बॉल, तो आप उसी तरह की बॉलिंग एक एक्स्ट्रा बॉलर ऐड कर सकते हैं। तो ये एक चस्का है, चस्का पूरा करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है तौसीफ भाई, जैसा कि अभी मुजाहिद साहब ने कहा कि एक चस्का है, तो अगर हम बात करें बिग बैश लीग में पावर सर्च, एक उन्होंने 2 ओवर जो पावर प्ले है उसको 4 ओवर में किया, 2 ओवर बैटिंग साइड वो कभी भी ले सकती है और इम्पैक्ट प्लेयर की जो है वो एंट्री होती है IPL में। तो ये जो ऐसे रूल्स ऐड हो रहे हैं, जैसे क्रिकेट बदलती जा रही है, उसके साथ साथ ये रूल्स लीग्स के अंदर इंट्रोड्यूस होना, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो अभी मुजाहिद ने कहा, जिद्दत है, ये तफरी है और जिसे कहना चाहिए, लेकिन जाहिर है दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है जी, तो अब इसको देखना पड़ेगा। और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो चीज़ मुजाहिद ने बताई
उसके बाद ये भी हो सकता है कि फॉग का कितना असर हो सकता है, ये सब चीज़ें, और ये भी है कि बाद में टीमें, बहरहाल ये इससे पहले बताया नहीं गया, आज ही हमें पता चला है। पता नहीं आप लोगों को पता था, नहीं मुझे नहीं पता था कि इस तरह का। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको शायद याद होगा कि बाबर की उस पर 1 रन नहीं लिया था स्मिथ ने जी, और उसके बाद उसने जो जितनी गेंदें खेली उस पर, वो भी एक नया ही रूल था, और जिस तरह था लोगों ने शायद कहा वो भी एक नया रूल था, और मेरा ख्याल है कि तो ये है। और मेरा ख्याल है मुझे इस हद तक तो ठीक है जी, एंटरटेनमेंट है, लेकिन मज़ा उसी में है जो पहले था। हाँ, बस ये लीग्स जो है ये नए रूल्स ये लेकर आती हैं कि किसी तरह एमसीसी किसी चीज़ पे कायल हो जाए और इंटरनेशनल उस पर भी चला जाए। बहुत सारे लोग, जब जिस तरह उमैर ने भी बात की कि इम्पैक्ट प्लेयर का जब रूल आया था आईपीएल में, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आ जाए तो उसका कितना मज़ा आएगा कि एक इम्पैक्ट प्लेयर आप जो है बॉलिंग के वक्त पे जो है आप एक प्लेयर को चेंज कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट येस, जो चार्म ऑफ क्रिकेट है, जो वो कहते हैं ना ओरिजिनलिटी ऑफ क्रिकेट, और न्यू एरा है, तो जिस तरह जेन जी कहती हैं कि ओजी क्रिकेट जो है, तो उस ओजी क्रिकेट के हिसाब से ही चलना चाहिए। मगर आज लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद का जो मैच हुआ, मैच समरी पे नजर डाल लेते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिकॉज फर्स्ट शो में तौसीफ साहब आपने कहा था कि शर्जील खान हमें जरूर दिखेंगे, मगर शर्जील खान हमें नहीं दिखे। मैच समरी आपके सामने स्क्रीन पर, लाहौर कलंदर्स जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। दो के सब ये कह रहे थे कि क्यों बैटिंग का फैसला किया, ये तो डिफेंडिंग चैंपियंस है, इन्होंने जो है चैंपियनशिप जब जीती थी तब भी चेस करते हुए जीती थी, वाई बैट फर्स्ट, बट उनका डिसीजन सही लगा। बिल्कुल, और काबिले गौर जो नाम है, देखिए फ़खर ज़मान मिस्टर कंसिस्टेंट रहे हैं। आज सवाल भी यही किया गया कि लीडिंग रन स्कोरर कौन है लाहौर कलंदर की जानिब से, तो फैंस के लिए जो सवाल रखा जाता है लीग की जानिब से, तो फ़खर ज़मान ही सबको पता है। फ़खर ज़मान ने एक मरतबा फिर से बताया कि यस वो इम्पैक्ट प्लेयर हैं, चाहे वो रोल है या नहीं, सारे लोगों को नहीं, वो तो मैच हो गया। वो हसमा ने नहीं पूछा, जोर का जोड़ नहीं पूछा, मैच के दौरान था फैंस के लिए, और जाहिर है कोई फ़ायदा उठा ले तो अच्छी बात है। फ़खर ज़मान ने एक मरतबा फिर से साबित किया, और हसीबुल्ला जिसके हवाले से बात हो रही है, हसीबुल्ला सिस्टम में है लेकिन उसके बाद फिर सिस्टम से बाहर, और जो लीडिंग विकेट टेकर है वो हसन खान रहे। तो यही मुजाहिद भाई, यही सूरत हाल है कि अब आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मिस्टर कंसिस्टेंट ही हैं फ़खर ज़मान। और अब्दुल्ला शफी के हवाले से यूसुफ भाई ने बात की थी कि वो लीग में चलते हैं, PSL में चलते हैं, इंटरनेशनल पाकिस्तान में आगे पता नहीं इनको क्या हो जाता है। तो आज फिर फ़खर ज़मान ने अपनी इंपॉर्टेंस बताई है कि चाहे वो पाकिस्तान है या लाहौर कलंदर है, उनकी हर टीम को ज़रूरत है। देखिए, ज़िद है और अच्छी चीज़ है। देखिए, जब तक आप चैलेंज नहीं लेंगे, जितनी भी, देखें इतना सीनियर प्लेयर, मुझे आज भी याद है कि कुछ बड़े सुपरस्टार टीवी चैनल इंडिया में बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे वी वर सरप्राइज कि फ़खर ज़मान टीम का पार्ट क्यों नहीं है। देखें, मुझे आज भी याद है कि मैं अजय जडेजा के साथ दुबई में बैठा हुआ था, उसने कहा जब हम 40 मिनट की टीम मीटिंग करते थे तो 37-38 मिनट हम लाला के बारे में बात करते थे, तब भी आप इम्पैक्टफुल हो सकते हैं जब अपोजिशन ड्रेसिंग रूम में आपका जिक्र करें। तो जब आपका जिक्र ही नहीं करते, इसका मतलब आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं हैं। मुझे आज भी याद है, जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं, जितना कुछ भी हो रहा है ऊपर नीचे, पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं ज़िद की वजह से है। अदरवाइज़ पाकिस्तान इतनी बुरी टीम नहीं है कि इतना बुरा परफॉर्म करें। आप देखें कि मैं समझता हूँ कि फ़खर ज़मान जितनी देर भी वो 1 साल खेले, 2 साल खेले, उसको टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर होना चाहिए। मे बी उसको कप्तान बनाया जाए, बड़ा एक एग्रेसिव माइंडसेट का एक प्लेयर है और हमेशा टीम को एक रिस्पेक्टफुल तो क्या मुझे भी अगर सिर्फ उसको बैटर ही रहने दिया जाए और अच्छा परफॉर्म ऐसे भी करता रहे तो ये भी विन विन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारी कप्तानी की जो बहस है कहीं ना कहीं टीम में नुकसान इस चीज़ से पहुंचा है। मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर हमने कैप्टन बना के बाबर को बर्बाद कर दिया, तो मेरे ख्याल से तो कैप्टनसी का बोझ नहीं डाले यहाँ पे। अगर नेबर की मिसाल दूं कि सौरव गंगोली को कप्तान बनाया, उसने प्लेयर भी बनाए और ख़ुद अपनी परफॉर्मेंस को भी इन्हेंस किया। सचिन तेंदुलकर ने कभी परफॉर्म नहीं किया जब वो कैप्टन थे, तो फ़र्क पड़ता है। वो कहते हैं ना 6 फुट का जब आप कप्तान बनते हो तो 2 फुट का रह जाता है। इतना प्रेशर आपने दोस्ती भी निभानी, आपने टीम का कम्बिनेशन भी देखना है। फिर आपके कमरे में आके आधी रात को आपके दोस्त आके कहते हैं जी मुझे क्यों नहीं खिलाया। अभी आपने हसीबुल्ला की बात की, हसीबुल्ला देखिए कितना कॉन्फिडेंट था कि जाके उसने मिसबा के साथ बात की कि जी मेरा नाम क्यों नहीं है। तो ये नज़र आता है कि ये बच्चे को जब भी चांस देंगे वो उसके जहन में होगा कि मुझे निगलेक्ट किया गया है, मुझे डिक्लाइन किया गया है। तो ये चैलेंज जरूर कबूल करना चाहिए और इससे आपकी मुजाहिद साहब, तौसीफ साहब पूछ रहे उसके बाद क्या हुआ?
जब उन्होंने हसीब ने मिसबा से जाके कहा कि मुझे पिक नहीं किया, फिर उसके बाद हसीब ने जाके उसके बाद क्या उसके बाद आपको पता है जो एक्शन हुआ वो तो काफ़ी सीरियस एक्शन में आ गए। तो उसके बाद ये हुआ कि वो हसीब जो हैं वो कहानी बन के रह गए एक, और वो पाकिस्तान टीम से दूर दूर रहने लगे या दिखते नहीं हैं। ये बड़े मसाइल हैं हमारे यहाँ, और तौसीफ साहब ये बहुत मसले हैं, मगर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात की मुजाहिद साहब ने, कॉम्बिनेशन की। हम जब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, यू टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स, यू टॉक अबाउट हैदराबाद किंग्समैन टुनाइट। लाहौर कलंदर्स अपने कोर की वजह से जीत रहे लगातार। शुरू के 3 साल 4 साल लाहौर कलंदर्स बॉटम टीम थी, मगर वो कोर जो उनका बिल्ट होता चला गया, मे बी वही एक वजह थी कि 4 साल में 3 दफ़ा चैंपियन बनी लाहौर कलंदर्स। जब हैदराबाद किंग्समैन की बात करें, देखने में ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है टीम, और आपने जो चूज करने की वजह बताई थी दैट वाज कि डेप्थ है उनकी बैटिंग में, मगर वो डेप्थ आज कहीं दिखी नहीं। तो मे बी इट्स द टाइम, मतलब जो हम कहते हैं केमिस्ट्री मैच होना, कॉम्बिनेशन सेट होना, इंडिविजुअल प्लेयर्स जितने भी हों, मगर जब तक वो टीम बन के नहीं खेलेंगे तो वो किंग्समैन जैसे ही हाल होगा उनका। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। और एक चीज़ और मैं ये कहूँगा कि देखिए हम्माद आज़म का अब कहाँ पर कौन सा चांस है जो मुझे समझ नहीं आती। कुछ प्लेयरों का पता ही नहीं चलता हमें कि आगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो लोगों को देखें अब कि जिनका चांस आपको आगे नज़र आता हो, मगर हमने देख रहे हैं कि इतनी इतनी उम्र वाले खेल रहे हैं, इतनी इतनी देर से खेलने वाले खेल रहे हैं। और यंगस्टर जो है हम्माद आजम की आपने बात की, हम्माद आजम क्योंकि यूएसए में जो किंग्समैन का ग्रुप है उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो आप एक तरीके से ये समझे कि जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए सरफराज हैं, उसी की तरह हम्माद आजम जो है वो हैदराबाद किंग्समैन के लिए हैं। एक साहब और हैं, मैं अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपने अच्छा हुआ कह दिया, मैं भी कह देता जी। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होंगी या फ्रेंचाइज इस तरह से लोगों को ओबलाइज करेंगे या ये सोचेंगे हाँ आपके अपने घर की टीम है या कहीं ऐसे ही क्रिकेट आप खेल रहे हो तो चल जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए आप प्लेयर प्रोड्यूस करने हैं, इस तरह तो कभी भी नहीं होगा। मैं समझता हूँ आप कितनी भी कोशिश कर लें कुछ नहीं होने वाला। लड़का फिर जवाब देने लगता है तो उसके साथ आप क्या करते हैं? वो कहते हैं कि जी हसीबुल्लाह ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा अच्छा तो चलो जाओ, जवाब दे दिया तो जाओ अब घर। तो ये चीज़ें चलेंगी। हम तो कह के इस पे वो हो गए, हम किसी से, हम फिर कहता हूँ दुश्मनी नहीं, लेकिन हम मुल्क की बात जब आती है तो हमें तो बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। और आप फेयर काम करें। अभी भी आप देख लें कि जो कुछ हुआ अभी, जैसे मुजाहिद कह रहा था, आप पूरा उठा के तो देख लें, पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है। सही कह रहा है, आपके अंदर की पॉलिटिक्स जो है ना आपको खा गई है। बिल्कुल सही। मास सदाकत भी तौसीफ भाई अभी नहीं खेला। मास के वाले से हमने अपने 4 बजे डिटेल से बात की है। मास सदाकत है, शर्जील है और मास इंजर्ड है। मास की इंजरी की अपडेट आई थी तो मास जो है वो इस वजह से वो हिस्सा नहीं। बिल्कुल सही है। शर्जील खान भी जो है वो बाहर बैठे हैं। तो मुझे भाई शर्जील खान के हवाले से हमने 4 बजे मास के हवाले से बात की हम लोगों ने अपने 4 बजे के शो में। तो मास का जैसे कि सवेरा ने बताया कि मास जो है वो इंजरी की वजह से नहीं खेले, लेकिन शर्जील को क्या आपको लगता है चांस मिलना चाहिए था आज के मैच में और इस प्लेइंग 11 उनकी जगह बनती थी? यार देखें, हैदराबाद का तो प्लेयर है, ऑब्वियसली किसी की भी ख्वाहिश होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उतना फिट नहीं है। ख़ास तौर पे जब आपके ऊपर लेजेंड लीग का टैग लग जाता है तो फिर आपको ऐसे प्लेयर को डिक्लाइन कर देना चाहिए। लेकिन अभी 15 से 20 केजी वेट रिड्यूस किया, फिटनेस को काफ़ी बेहतर किया है। मैं नहीं समझता, ये सिर्फ चौंचले होते हैं। आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है, आपके अंदर कोई ना कोई मसल में उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं होती कि आप समझेंगे आप 35 साल के हैं तो आप उसी तरह फाइट करेंगे जिस तरह एक 20 साल का या 18 साल का एक लड़का फाइटर करता है। अभी जो बात की है हम्माद आजम की, हम्माद आजम ठीक है, उनके अपने 38 साल के हैं वैसे, वो 35 में ताल्लुकात होंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा नहीं होगा। हमने ये लीग इसलिए कराते हैं कि हमें इमर्जिंग प्लेयर्स मिले जो पाकिस्तान को आगे जाके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बनाए, उस पर काम करें ताकि पाकिस्तान को वो प्रोडक्ट दे सके। क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया या जो आपने स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ वो आपने PSL को सबसे ऊपर रखा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपको फर्स्ट क्लास को इंपॉर्टेंस देते हुए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रक्चर पर बिलीव करना चाहिए। देखिए कामरा गुलाम आया, उसने आगे डोमिनेट किया, पहले मैच में सेंचुरी की,
उसके बाद क्या है कि यार स्लो खेलता है, आपने उसको T20 भी खिलाया, लेकिन आपको इतनी अकल तो होनी चाहिए कि भाई कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में है। बिल्कुल। लेकिन आप क्या करते हैं, एक दफ़ा आप किसी को चांस देते, उसके बाद मुझे याद है कि जिस मैच में पहले ही सवेरा पहले मैच में 18 रन पे मास सदाकत आउट हुआ जी। तो मैं अगले दिन यूट्यूब देख रहा था, एक बड़ा सीनियर, मैं नाम नहीं लूँगा, और काफ़ी रिप्यूटेड, उसने कहा जी ये उसको प्रॉब्लम है, टेक्निकल ये प्रॉब्लम है, अगले मैच में 75 कर दिया। अब देखने वाला अपनी व्यूअरशिप तो बढ़ा रहा होता है जी। कि जी मुझे क्रिकेट का बहुत पता है। ऐसा नहीं है, क्रिकेट सबको आती है, सबको समझ नहीं आती है, लेकिन मेरे भाई आप उन प्लेयर्स को चांस दो जो आपका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है, जिसने आपको सर्व करना है, आप उन्हीं पे डिपेंड। अभी आज देखें मोहम्मद अली ने क्या किया, मुल्तान सुल्तान की पिच पे, वहाँ पे रिवर्स स्विंग होता था, फ्लैट पिच थी, थोड़ा लो रहता था, वहाँ पे विकेटें ली, आज 3 ओवर में 50 रन, उसका फ्यूचर कहाँ है? उसको वो तो स्टैंड नो वे। मुझे जब आप फ्यूचर की बात करें, देखें जब हम ये फ्रेंचाइजी से बात करते हैं ना, बहुत सारे फ्रेंचाइजी से हमारी ये डिस्कशन हुई है कि क्या फ्यूचर पर्सपेक्ट है। मतलब अब ठीक है, लाहौर कलंदर्स आपको मोहम्मद नईम खेलते हुए दिख रहे हैं, मोहम्मद नईम आगे सर्व कर सकते हैं पाकिस्तान को, मगर बाकी और जिस तरह हमाद आजम की बात की, मे बी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस कर रहे हैं ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो ठीक है बेहतरी ढूंढ रहे होंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस कर रहे हैं। हमाद आजम 60 लाख में बिके हैं खाली, तो ऑब्वियसली और कोई प्लेयर 60 लाख में नहीं आता, वो क्योंकि उनके अपने लड़के थे, इस वजह से उन्होंने 60 लाख में कहा कि ठीक है, और बाकी और चीज़ें इसी तरह। मैं तौसीफ साहब आपके बायसनेस पे ज़रूर आऊँगी कि हमाद आजम जो कि 35 साल के, उनको तो आपने कहा कि उनका कोई फ्यूचर नहीं, मगर आपने शर्जील खान को दोपहर में ज़रूर पिक किया था जो कि 38 साल के हैं, तो ऐसा खुला तजाद क्यों है तौसीफ साहब? नहीं, खुला तादाद नहीं है इसमें। एक्चुअल क्या है आपके पास, मैं अभी आपको बताऊं जी। मैं शर्जील का जो कि मैं ही उसको लाया था जब स्टार्टिंग, वो जो अनफॉर्चुनेटली जो कुछ भी हुआ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपके कोई लोग कह रहे हैं शायद, मैंने कहा आपके पास प्लेयरों की थोड़ी कमी नज़र आती है, और ये कमी इसलिए नज़र आती है कि आपके फ्रेंचाइज दूसरी तरफ देखते ही कहीं नहीं। तो अब उनको अपने थॉट प्रोसेस को, अपने जवाब को यहीं रोक कर रखिएगा, हम यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू। स्पेशली जो आपने बात की, पावर हिटर्स की कमी नजर आती है, एंड शर्जील वाज वन ग्रेट ऑफ अ पावर हिटर। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर PSL 11 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है आज के मैच के हवाले से, जहां लाहौर कलंदर्स एंड हैदराबाद किंग्समैन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे, एंड 69 रन से जो है वो लाहौर कलंदर्स ने जीत हासिल की। तौसीफ साहब, कमिंग बैक टू यू, आप जो बात कर रहे थे, जो डिस्कशन हो रही थी कि कितना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ जो लड़के खेलें वो डेवलप हों पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बट देन हम शर्जील और हमाद आजम की बात कर रहे थे कि क्यों ये बायस था। देखिए, अब मैं एक बात बताऊं आपको, आप क्यों लेते हैं। मैं अगर ये कहूं कि नहीं लेना चाहिए, तो ये क्या नहीं लेंगे? ये लेंगे। वजह उसकी है, मैं आपको सुनाता हूं। मैं 2020 जो पाकिस्तान में लीग होती है आपस में, उसका मैं कोच था। 2 मैचों में शर्जील ने कुछ नहीं किया, और 2 लड़के मेरे पास जो पीछे बैठे हुए थे ना, वो रन्स किए हुए थे। मैंने उनको तीसरे मैच में बिठा दिया। आप कैन यू बिलीव, टीवी पे मैच आ रहा था कि मेरे पास एक ऑफिशियल उठ के आए और एक मैनेजर उठ के आए जो PCB के थे। उन्होंने कहा, यार सिंध का एक ही लड़का था, तुमने उसको बिठा दिया, क्या करूं, किससे क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ जब यही चीज़ें चल रही हैं तो आपकी तबाही तो यहीं पे है सारा कुछ। नो डाउट शर्जील बहुत अच्छा था, ये मैं पहले की बात बता रहा हूँ, बट उसने रन्स नहीं किए थे। अब उनको बिठाना भी हमारे लिए जुर्म बन जाए, या किसी को हम कह भी दें तो वो पीछे लग जाएगी, देखिए जी आपका कोच आपके पीछे लग गया। तो यहाँ ये सिलसिला चल रहा है। अगर वो अब मौजूद है, क्यों आया, इतनी एज वाला लड़का कैसे अंदर आ गया, इनको ये समझ नहीं आती। कौन इसके लिए वो करेगा? करना चाहिए, लेकिन मैंने तो भुगता हुआ है ये चीज़ें, तो मैं तो बता रहा हूँ कि आप कुछ भी कर लें, जिनकी जो वो है वो उसको लेके आएंगे और खिलाएंगे भी साथ।
तो बस फिर समझ जाए तो फिर आप कब तक इस चीज़ को कहेंगे कि हम अपने मुल्क की क्रिकेट को कैसे ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा तो भाई, अगर ये पाकिस्तान सुपर लीग है, हैदराबाद किंग्समैन हैं और वो अपनी पसंद के किसी प्लेयर को खिलाना चाहते हैं और वो अगर नहीं चाहते कि उनकी टीम में से निकल के प्लेयर अगर इंटरनेशनल लेवल पर या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, तो इसमें सवाबदी तो उस फ्रेंचाइज की है ना कि वो अपनी पसंद के प्लेयर खिला सकते हैं। यार असल पसंद और नापसंद की नहीं है, मेरे पसंद का है ना कोई और कुछ भी नहीं है ना, तो बेकार है। एक लड़का खेल रहा है उनका, वो नाम मैं इस वक्त मैंने उनके यहाँ का एक लड़का खेल रहा है हैदराबाद का, अगर उसका रिकॉर्ड पूरा देख लें क्या हुआ है, क्या किया हुआ है। तो मतलब कहने का ऐसे आएंगे ना हम, तो हमें बहुत डिबेट पे है उसके, उनकी पसंद क्या है, पसंद तो नहीं है ना यार। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो, अगर कुछ कर रहे हो, तो इसका जी ये थोड़ी मतलब कि क्रिकेट बोर्ड को रिस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि भाई ऐसे बनाओ कि हमें अपनी कंट्री के लिए प्लेयर चाहिए। आप उठा के सबकी मानना शुरू कर दोगे और सबके लिए कि जी ये है, तो पंटरबाजी, सॉरी टू से मैं अल्फाज ऐसा, पंटरिंग आप करोगे तो बेकार है, फिर आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। तो ये फ्रेंचाइज की मर्जी। अगर हम वहां पर बात कर रहे हैं शर्जील की, हमाद आजम की, तो लाहौर कलंदर में देखो पता क्या है होता, ये है कि आपके पास अगर पूरे पाकिस्तान में 3 से 4 ऐसे प्लेयर हैं जो पावर हिटर हैं, जो 6 नंबर 7वें नंबर पे खेलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है आसफ जैसे प्लेयर फ्रेंचाइजी की। लेकिन पाकिस्तान तो नहीं खेलना, यही पॉइंट है। बात ये नहीं है, अब उसको भी पता है उसने पाकिस्तान नहीं खेलना, किसी वक्त भी रिटायर हो सकता है, लेकिन असल चीज़ है कि ऐसे प्लेयर जो 6 हो चुके हैं, अनाउंस कर चुके हैं, बैटिंग कर सकते हैं और छक्के मार सकते हैं, अनाउंस कर चुके हैं रिटायरमेंट अपनी, तो वो भी बहरहाल खेलने। अच्छा, मजबूरी बन जाते हैं। हाँ, एक और सवाल। वैसे अपने वालों को हम कहते रहते हैं, क्या मतलब है, डेविड वार्नर की उम्र नहीं दिख रही है किसी को भी, मगर पॉइंट यही है कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप इन फ्रेंचाइज ओनर्स से बात करते हैं, तो मुजाहिद ये फ्रेंचाइज ओनर्स कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे ये बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल कर रहे हैं, बट बिजनेस, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड needs to be strong and they need to have such a contract, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये हो कि this is for betterment of Pakistan cricket and not just for business। सिकंदर रजा भी 40 साल के हैं। नहीं, आप देखें 39 साल के सिकंदर रजा, सूर्यवंशी 14 साल का उसको चांस दे रहे हैं, एक तरफ आप 36-40 साल के को चांस दे रहे हैं। वैसे उनकी उम्र पे भी थोड़ी सी जरा है कि 3 साल पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें 14 साल के थे। क्रिकेट में चलता है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आप मैसेज क्या देते हैं, आप वर्ल्ड क्रिकेट को मैसेज क्या दे रहे हैं जी। कि कल आपको पता है कि जितना वो वायरल हुआ उसका वर्ड के ये दे आर द स्कूल किड्स, तो मेरे कहने का मतलब है कि दे आर टेकिंग लाइक दैट कि यार अभी तक इनकी जो गेम अवेयरनेस है या सेंस ऑफ जो क्रिकेट को समझ नहीं पाती, वो उस तरह की नहीं है जिस तरह की उन्होंने बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा फिर वही उसी लीग का, कि जहाँ पे उन्होंने सिस्टम में टाइम गुजारा हुआ है, और जो फ़र्क होता है वो मुंह से निकल ही जाता है। तो कल हमने देखा है वो वार्नर जिस तरह वो मोबाइल पे लगा हुआ था, कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा था आपके इस सिस्टम को, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। जिस तरह वो एक शख्स आया उसके साथ उसने सेल्फी खींचने की कोशिश की तो अवॉइड कर रहा था। तो ये इंडिया में जाते हैं तो ये खुद कंधे लगा रहे होते हैं कि मेरे साथ तस्वीर खींचो, तो ये फ़र्क जो है पाकिस्तान में आगे इतना फर्क। जी तो एक बात कहूँ जी, कहिए। देखिए अभी सुबह मैंने बात की थी कि अगर आप सही उस पर चलें तो इस वक्त साइम अय्यूब की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आप उसे 12 करोड़ में ख़रीदें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सारा कुछ। जी 12 क्या वजूहात हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। बाकी 6-7 लाख 8 लाख 10 लाख 12 करोड़ 70 लाख 80 लाख क्या है, क्या वजह? आप मुझे बताइए। एक लड़के को क्वेटा ने ख़रीदा है, वो जिसको लेके गए थे ये वो बैट्समैन जो था जी, कितने का ख़रीदा है आपको पता है? बहुत महंगा ख़रीदा। तो क्या वजूहात हैं? कोई वजूहात होंगी तो ऐसा हुआ है ना, क्या वजूहात है खरीद? आई थिंक मेरा ख्याल है जो आप पॉइंट आउट कर लें कि ये प्लेयर है, ये होगा नहीं, कि ये कर लें कि ये हमारी पाइपलाइन के ये लड़के हैं, इनको हमको लेके चलना है। अगर आपने कंट्री की टीम को बनाना है या कुछ करना है कि भाई ये होगा, ये सिर्फ 20 थोड़ी है, जैसा कि अभी इसने बोला है कि भाई फर्स्ट क्लास को अहमियत देना है। तो ये तो हम तो कब से रोए गा रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में ये अपने मतलब से सारे काम दिखाते हैं, बॉलें ये चेंज करा देते हैं, कोका पूरा तेज चल रही होती है तो उसको चेंज करा देते हैं, ड्यूक अगर ज़्यादा तेज चल रही होती है तो कहते हैं यार
कोकापूरा ठीक है, यूँ कोई सीम ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर प्लेयरों के हाथ में चली जाएंगी या अपनी मतलब से सारा कुछ करेंगे। आया था ना वो अभी टोनी जो है पिच बनाने वाला, क्या पिच बनाई थी आपने देखा था? टोनी हेमन पिच बनाई थी, आप हिल गए थे, बांग्लादेश ने आपको सबको उड़ा के रख दिया। तो मतलब ये चीज़ें आप या खुद करें यार, वो ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो है ना कोई करे तो आप अपनी आसानियां ढूंढ के रन बनाई चली जाओ, उस पर 5-5, 8-8 सेंचुरियां आप बना के जो है कहो जी हमने तो सेंचुरियां बनाई और जब स्ट्रॉन्ग करना तो जाएंगे है, ऑस्ट्रेलिया वो एक बहुत बड़ा हमारा मसला है जिसमें जो हम बार बार कहते हैं कि हाँ जी डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है और कड़ी नजर रखना बहुत जरूरी है कि सीनियर प्लेयर्स के अगर सिर्फ कहने से पिचेस तब्दील हो रही हो या पिचेस बन रही हो तो ऑब्वियसली कौन सीरियस लेगा फिर उस क्रिकेट को। बट कमिंग बैक टू दिस मैच, हैदराबाद किंग्समैन ने गलती क्या की, क्या मतलब दे डिड नॉट लुक इन द गेम एट ऑल। गलती क्या थी हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से? मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 तौसीफ साहब, देखिए एक तो मुझे उनकी बॉलिंग में तो बहुत ही, मैं एक्चुअल सच बताऊं कि हार जीत या अपने अपने सबके वो होते हैं। मैं किसी तरीके से सोचता हूं, लाहौर एक डिफरेंट है, मैं अपने तरीके से सोच रहा हूं। मैंने देखा, मैं समझता हूं कि इनकी बॉलिंग में तो मुझे डेप्थ ही नज़र नहीं आता। जो ये समझते हैं, मोहम्मद अली का जिसका जिक्र अभी किया आपने जी। आप मुझे बताइए, ठीक है मार पड़ती है बॉलरों को, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। आपने कितना वो कैफ है, क्या नाम है, वो फास्ट बॉलर से 2 ओवर करवाए आकिफ जावेद, उसने आकिफ हाँ 2 ओवर करवाए, 18 रन शायद उसने दिए, 2 ओवर करवाए। तो मतलब आप ठीक है चेंज कर सकते हो आप अपनी जगह। आप साइम को मेन बॉलर पाकिस्तान टीम में भी समझ रहे हो, उसकी बैटिंग को नहीं सोच रहे। वो कह रहे हो कि भाई ये तो हमारा बॉलर है, भाई हमें तो उसकी किसी और चीज़ की ज़रूरत है। वो पार्ट टाइम हमें काम कर जाए हमारा, अगर वो मेन बॉलर हमारा बन जाता है तो बाकियों का क्या फ़ायदा, हमें तो समझ नहीं आ रही ना। तो ये चीज़ों को कौन ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा भाई, ये मैं तो बात करूँगा ज़रूर, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। ये भी मुजाहिद इतना काफ़ी पुराना और सारा कुछ हमारे उससे है, लेकिन ये खुद जो बातें करता है चुभने वाली है ना, वो बातें मार्नस करता है। लबुशेन की भी समझ से बाहर है कि वो किससे क्या करवाएं और किससे क्या नहीं करवाएं। ऑब्वियसली वो भी चल रहे हैं टीम को आहिस्ता आहिस्ता और फिर इन लड़कों को समझेंगे। पर ये वक्त जो है अभी एक ब्रेक का हुआ है जोर के जोड़ में, और जब ब्रेक से वापस आएंगे कितना फायदा होता है जब आप अर्ली ऑन जो है वो जीत हासिल कर लेते हैं। और अगर आप 69 रन की जीत हासिल कर लें तो जस्ट टू रिमाइंड यू 8 टीम्स हैं, अब 6 टीम्स नहीं है कि 4 ने जाना ही जाना है, नॉकआउट में 8 टीम्स हैं, यानी नेट रन रेट वुड बी इन एक्शन। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर हमने छोड़ा था, और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मुजाहिद भाई आपकी जाने में आऊँगा। आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम एज की बात कर रहे हैं कि उसकी उम्र इतने साल, उसकी उम्र इतने साल, तो एक पाकिस्तान को फ़ायदा देना, जो एक म्यूचुअली हम बात करें ना, वो सबका मकसद है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को फ़ायदा हो। उसके लिए इमर्जिंग कैटेगरी रखी गई है कि इमर्जिंग में एक प्लेयर हर टीम को खिलाना है। तो लाहौर कलंदर के लास्ट ईयर एक कंट्रोवर्सी हुई जिसमें मोहम्मद नईम को खिलाया गया, और उसके बाद जब इवेंट ख़त्म हो गया, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को उनको अवार्ड मिला, तब बड़ा शो डल गया कि इमर्जिंग प्लेयर नहीं है ये। तो उसके बाद लाहौर कलंदर नईम को छुपाते रहे। ये भी जो है ये सारी बात सामने कि अब कहीं पर इंटरव्यू में अपीयर ना हो, एक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। अब उबैद शाह तीसरी टीम से पाकिस्तान सुपर लीग के खेल रहे हैं और अभी भी इमर्जिंग कैटेगरी के तौर पर ही वो प्लेइंग 11 में शामिल हैं। इमर्ज हुए जा रहे हैं। तो क्या लाहौर कलंदर से डेब्यू करने के लिए इमर्जिंग होना ज़रूरी है या वाकई कोई इमर्जिंग प्लेयर को यहाँ पर होना चाहिए? या देखो बात ये है कि मैं बिलीव करता हूँ सी फिश पे, केज फिश नहीं बनना चाहिए। 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए किसी भी इमर्जिंग। अगर अच्छा होगा तो निकल जाएगा, अगर अच्छा नहीं होगा तो उसी तरह केज फिश की तरह वहीं रहेगा। गारंटी होगी यार मुझे 30 लाख रुपये मिल जाएगा, 12 बजे भी खाना मिलेगा, 6 बजे भी मिलेगा, 9 बजे भी मिलेगा, गारंटी होगी। लेकिन जब आप सी में उतरते हैं तो आपने हंट भी करना है और आपने हंट होने से बचना भी है। तो आप उनको सी फिश बनाएं। आप ये जो इमर्जिंग प्लेयर्स का एक आपने एक ब्रैकेट बनाई हुई है वो 2 साल के लिए करें, उसके बाद उनको लेट यू फ्लाई, क्योंकि विंग्स हमेशा उड़ने के लिए तो बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए ना, ऐसी लेना चाहिए। जो 2 साल में ये वो इमर्ज डार्क नहीं हो साइड सका है, वो नहीं हो सकेगा फिर। ये वो डार्क साइड है जिसको बड़ा ही मॉनिटर करना चाहिए और ट्रैक करना चाहिए बड़े पॉजिटिव मोड में कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है। किसी भी प्लेयर को इन्हांस करने के लिए 2 साल दैट्स मोर देन इनफ।
बिल्कुल। तौसीफ साहब, आपका क्या इनपुट है इस बारे में कि मतलब एक प्लेयर अगर 2 साल तक इमर्जिंग प्लेयर, इट्स इनफ फॉर हिम कि वो 2 साल में अगर इमर्ज नहीं कर सका तो फिर और कितने साल चाहिए उसको इमर्ज करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ तो मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि हम ये या मैं सोच रहा हूँ जो वो तो नहीं सोच रहे ना, वो ये सोचेंगे। अब आपको एक थोड़ा सा ट्रैक से हट के दूसरे प्लेयर पे आ जाता हूँ। ठीक है। आपका क्या ख्याल है, सऊद शकील इस फॉर्मेट का प्लेयर है? असद शफीक इस फॉर्मेट का प्लेयर था? है नहीं, मगर पिछले साल और जब सऊद मैंने शकील ये ने बहुत बात अच्छी कही- परफॉर्मेंस दी थी। वो तो हैदराबाद का कैप्टन भी फिर इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं होंगे। अच्छा, तो डालते हैं ना 2020 में, कैप्टन की भी जरूरत है ना, आपको डाल दीजिए 2020 में, डाल दें उनको। क्या बात तो ये तो थोड़ा सा तो अलग अलग करके टीम अच्छी से अलग अलग performance खेलते दी। हैं। आप I don't लबुशेन think- की बात करें, लबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक T20 खेला हुआ है, तो सर, लबुशेन तो सर, captain है। लबुशेन- फिर तो हम क्यों फॉरनर्स को लेवरेज दे देते हैं तौसीफ साहब? ये बात आपकी मजबूरी बनी हुई है कि आपको बाहर के प्लेयर लाने हैं। अब मैं ये कहना शुरू कर दूं कि अगर यार आप चले हुए कारतूस उठा के ला रहे हैं या इसका वो नहीं है, तो ये मुल्क के लिए खराब बात कर रहा हूं मैं। इसलिए कि आपके पास आई कोई नहीं रहा, आप उठा के तो देख लें जो आपके पास आ रहे हैं लोग, वो क्या है आपके पास। लेकिन क्या बात करें इस बात पे? हाँ, आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आपके के पास 16 प्लेयर। प्लेयर्स हैं आप खुद PSL में नहीं- पूरे। वो तो PSL थी ना पहले, 16 है ना। इस 16 PSL में में कितने 16 प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया है से। करंट में, हाँ, करंट कितने हैं जो खेल रहे हैं? खेलते हुए 2-3 प्लेयर्स के अलावा 4 अलावा हैं तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स। भैया, हाँ, ये बात सही है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। हम लोग बहुत मरूब हो जाते हैं, हम उनकी पिचों से मरूब भी नहीं, क्यों नहीं हो पाते हम कि यार उनकी पिचें ऐसी हैं, हम उस पर जाके कैसे खेलेंगे? या हमारे को जो यंगस्टर हैं उनको कुर्बान करना है हमने भेज के वहाँ पर? क्या करना चाह रहे हैं भाई? तौसीफ साहब उसके भूल लिए गए, फिर कोई आप रमीज इंतजामात राजा करें साहब का दौर कि ये- भूल गए, जिन्होंने ड्रॉप इन बड़ी पिच। कोशिश की थी ऑस्ट्रेलियन पिचेस यहाँ बनाने की। पहले वो ड्रॉप इन पिच करते रहे और उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मट्टी मंगवा ली उन्होंने, और तब भी कुछ भी नहीं हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है हम। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, 69 रन से जो है वो जीत हासिल की लाहौर कलंदर्स ने। तौसीफ साहब, कितना इंपॉर्टेंट होता है एक टीम के लिए जो कि शुरू में ही एक्सेलरेट कर अपने नेट रन रेट को मैनेज कर लेती है? नॉट जस्ट अ विन कॉलम में तो आए पॉइंट्स, मगर साथ ही साथ जो है आप अपने नेट रन रेट को भी अभी से बेहतर कर रहे हैं। भाई स्टार्ट अच्छा हो, कोई भी हो, कोई सीरीज हो, किसी तरह की भी कुछ हो, स्टार्ट आपको अच्छा होता है तो आपका मोरल बहुत हाई होता है। फिर आप आगे चल के 1-2 मैच और जीतते हैं तो जो आपके पास बेंच पे लोग बैठे ये सोचें कि यार हम अगर आगे तक थोड़ा सा चले जाते हैं तो हमारे पास जो बेंच पे बैठे हैं ना उनको हम ट्राई कर लें। ये होती है एक तरीक़ेकार करने का। बहुत ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की और नज़र आ रहा था कि सारा कुछ है। और इसमें मैं जिस लिहाज से सोच रहा था, उन्होंने तो बहुत ही ख़राब हैदराबाद ने किया है। कोई कहीं नज़र ही नहीं आया हैदराबाद। बॉलिंग में आप उठा के देख लें तो आप, मुझे हैरत है कि आप उन लोगों को खिलाना जिनकी पेस, वो एक उनका फास्ट बॉलर था, उसने 140 से शुरू किए 145 तक गया है, और हमारा मोहम्मद अली या ये 125-30 पे जा रहे हैं। ओ भाई, फिर फायदा क्या? उनको तो छक्के पड़ने हैं सीधे सीधे। बहुत हो डिफरेंस क्या था। और शॉट मारा उसका यहाँ पर हाल तो हारिस देख लो। राउफ, शाहीन आफरीदी, मुस्तफिजुर रहमान, बहुत एक्सपीरियंस जो है लाहौर कलंदर के पास मौजूद था। तो बहरहाल और ये सिर्फ- सही कहा जाता है उमैर के बॉलर्स जो हैं वो इवेंचुअली आपको इवेंट जिताते हैं। शायद बैटर्स आपको मैचेस जरूर जिता देंगे, मगर बॉलर्स जो हैं बिल्कुल। वो आपको ये वही कोर है टूर्नामेंट जो जिताते हैं। टूर्नामेंट जितवा रही है लाहौर को। बिल्कुल बिल्कुल, और यही वो कोर है जो लाहौर कलंदर्स को मुसलसल जो है वो फतुआ दे रही है। बट तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन। मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का। कल दूसरा मुकाबला होगा PSL 11 में, जहां पे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगे। गद्दाफी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। कल आपके सामने हम 4 बजे हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।